पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नारनौल भाजपा कार्यालय पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली। सीएम ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा दिल्ली में जीत के बाद निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं। भाजपा नेता नीति सेन भाटिया के घर ईडी की रेड। हिमाचल के सिरमौर में जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर हुई कार्रवाई। मामले में बीते साल नीति सेन के बेटे नीरज हुए थे गिरफ्तार। अंबाला में पानी में डूबने से 2 साल की मासूम की मौत। परिजनों की नजर हटते ही पानी तक जा पहुंची मासूम। अंबाला शहर के साथ लगते गांव सोटा का मामला। सूरजकुंड मेले में गोवा की संस्कृति और क्राफ्ट खूब पसंद कर रहे लोग। वेस्ट मटेरियल का क्राफ्ट बना आकर्षण का केंद्र। फतेहगढ़ की प्रगतिशील किसान ने पेश की मिसाल। अमरूद की खेती कर बने लखपति। आधुनिक खेती में आजमाया हाथ, हुआ जबरदस्त मुनाफा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने नारनौल भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नारनौल में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि एक चुनाव हम दिल्ली में अभी जीते हैं और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दिल्ली में अफवाह फैलाने का काम केजरीवाल ने बहुत किया, लेकिन वो काम नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने पानी में जहर मिलाने की बात कहकर अपना ही नुकसान करवाया। 48 सीटें दी और दिल्ली के अंदर भी 5 को ही वोटिंग हुई, 8 को रिजल्ट आया और 48 सीटें केजरीवाल को। अभी तो क्योंकि गलत काम कर रहे हैं और जब गलत काम करेगा तो उसके भुगतना पड़ेगा। माँ यमुना मैया जिसके ऊपर खड़ा होकर के कह दिया कि साफ करूंगा। अरे 10 साल हो गए, 10 साल में तेरे को साफ नहीं हुई है। आपने पानी पी के दिखाया वो बोतल तो उसने भी झूठ बताने की कोशिश कर रहा था। आपने तो कोई झूठ नहीं दी। नाना मैंने फिर प्रेस में कहना पड़ा। मैंने कहा मघा में तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा, मैं वहीं जाकर पानी पीऊंगा, परंतु तेरे जहां खड़ा होकर बोल जाना भी मैं यमुना को साफ करूंगा, तन्ने वहां पीना पड़ेगा जाकर। सबसे थोड़े से समय के लिए मिलने जुलने के लिए आपका हालचाल करने के लिए आपके बीच में आए। और साथ में हमारे संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है। एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दें। और कैप्टन अभिमन्यु जी का विशेष आग्रह था कि कार्यकर्ता कार्यालय में मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, जिस विधानसभा में भी जाते हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना इनका 100% जरूरी रहता है। ईडी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता के घर रेड डाली। ईडी की टीम पूर्व सांसद संजय भाटिया की मौसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नीति सेन भाटिया के घर पहुंची। पानीपत से मेयर पद के लिए दावेदार नवीन भाटिया भी मौजूद थे। ये कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक जमीन विवाद से जुड़े मामले में की गई है। इस मामले में बीते साल केंद्रीय नारकोटिक्स टीम ने नीति सेन भाटिया के बेटे नीरज भाटिया को गिरफ्तार किया था। 3 दिन पहले भी ईडी ने इस बाबत ब्यौरा जुटाया था। हिमाचल में पांवटा साहिब फार्मास्यूटिकल फर्म की जांच प्रवर्तन निदेशालय काफी समय से कर रही है और ईडी ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला प्रशासन से उक्त फर्म और 5 अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण मांगा था। किस चीज का लोग था वो? अलमारी का लोग। अलमारी मतलब हैवी थी लोहे की? हाँ, लोहे वाली, कपड़े वाली अपनी। कितना टाइम लग गया आपको खोलने में? लगी होंगी 10-15 मिनट। अच्छा, वो कुल कितने लोग थे अंदर? ताला खोलने के बाद मिला कुछ वहाँ से अंदर? अंदर ये मैंने नहीं देखा जी। मैं तो कितने आदमी कितने थे अंदर? कितने लोग थे अंदर? अंदर कई लोग थे। कितने फिर भी आइए? लेडीज भी थी, 2-3 जेंट्स भी थे। किन की तरफ से बुलाया गया था आपको? ये इधर ही भैया लेके आए थे मेरे को, जो कोठी पे काम करती थी। कितने रुपए दिए आपको? 500 दे दिए। अंबाला शहर के साथ लगते गांव सोटा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर लगभग 2 साल की मासूम बच्ची नव्या
की डूबने से मौत हो गई। जब तक परिजन बच्ची को लेकर शहर के सिविल अस्पताल पहुंचे तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। जी हां, 2 साल की मासूम नव्या की पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों की नव्या से नजर हटी तो बच्ची घुटनों के बल लुढ़कते हुए पानी में जा पहुंची। जब तक परिजन बच्ची को ढूंढ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी में डूबने की वजह से बच्ची की मौत हो चुकी थी। तो आनन फानन में परिजन बच्ची को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम भट्टे पे काम करते हैं, वहाँ ईंटें बना रहे थे। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं घर में पड़ा था। बच्चे ये ईंटें निकाल रहे थे, ये खेलते खेलते पानी में जा पड़े। हम ईंटें बना रहे थे भट्टे पे, सभी लोग, हमारे बच्चे भी, हम सब संग थे। तब ये लड़की हमने छोड़ दी खेलने के लिए, तो ये लड़की घुटून सड़क के पानी में गिर पड़ी थी। हमने ध्यान नहीं दिया, 5 मिनट के बाद ही हमें पता पड़ी थी लड़की पानी में उतर आ रही थी। और भी बच्चे थे वहाँ जो खेल रहे थे? बच्चे और थे, वो अलग अलग खेल रहे थे, बड़े बड़े थे, बच्चे अलग खेल रहे थे। ये लड़की हमारे आंखों से अगले निकल गई थी, उसके बाद पानी में चली गई थी गड्ढे में। तब उसके बाद फिर हमें 5 मिनट के बाद पता पड़ी तो ये लड़की उतर आ गई पानी में। कितनी उम्र है बच्ची की? 2.5 साल की। मैम अभी इमरजेंसी में हमारे पास एक साल के अराउंड की बच्ची आई है। एक्चुअली शी वाज ब्रॉड डेड, उसको फ्रोदिंग हो रही थी और ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ था। द बॉडी वाज टोटली चिल्ड। एक्चुअली ड्राउनिंग का केस है और ये किसी भट्ठे से आए हैं और वहाँ पे कोई पानी भरा हुआ था, बच्चा उसमें चला गया और उसमें डूब गया और उसको अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में विलुप्त होती बहरूपिया कला एक बार फिर से जिंदा होती हुई दिखाई दे रही है और लोग इस कलाकार को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लगभग 4 दशक पहले ये कला गांव और शहरों की गलियों में खूब प्रसिद्ध थी। लोग तरह तरह की वेशभूषा में इन कलाकारों को देखकर अचंभित हो जाते थे और बच्चों की भीड़ उनके पीछे लग जाती थी, तो वहीं खुश होकर इन्हें पैसा भी देते थे, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आधुनिक युग में ये कलाकार जो है वो विलुप्त हो चुके हैं और सूरजकुंड जैसे मेले में कहीं ना कहीं ये जिंदा होती हुई इनकी कला दिख रही है। जरा देखें। प्राचीन कला है। आपने कहाँ से सीखी? मैंने मेरे दादा परदादाओं से सीखी है और ये मेरी तीसरी पीढ़ी है इस कला में। ये हमारा खानदानी धंधा है और गौर गिफ्ट है। तो जो आप आज क्या बने हुए हो? मैं आदिवासी भील बना हुआ हूँ, शिकारी का रोल। तो इससे और क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या आप बहरूपिया कला में दिखाएंगे, कौन कौन से रूप? और मैं कला बहरूपिया के अंदर दिखाना चाहूंगा जिंद, कुंवर सिंह, जोकर, चार्ली, भील, लोहारी, गुजर गुजरी, ये सब कलाएं मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। जो मेले के अंदर जितना दिन का ये मेला है उतने दिन के अलग अलग रोल है। आज से 30-40 साल पहले बहरूपिये की कला का बड़ा क्रेज था। लोग गाँव में, शहरों में, गलियों में जाते थे, लोग पैसा भी देते थे और इससे पसंद भी करते थे। अब ये कला लुप्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस लुप्त होती कला को सिर्फ बचाने वाला हमारा एक ही ग्रुप है, जुबराती बहरूपिया का जो ग्रुप है वो ग्रुप चल रहा है, उसी से ये कला बच रही है। नहीं तो बाकी सब जगह ये कला लुप्त होती जा रही है और इसको कोई बढ़ावा भी नहीं मिल रहा है और न इसको कोई सरकार से कुछ उम्मीद है। तो ये जो आप सूरजकुंड मेला में आए हैं, इस तरह के मंच कितने सार्थक सिद्ध हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, होने को तो, करने को तो। अगर करना चाहे तो अधिकारी बहुत कुछ कर सकता है, सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अभी भी हमारे कच्चे मकान हैं, खाने का एक टाइम का गुजारा होता है, दूसरे टाइम का नहीं होता है। कर रहे हैं जिंदगी टाइम पास, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ भी कर रहे हैं काम, कल कहीं और चल जाएंगे। तो जो इस बार मेले में आप आए हैं, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं? बहुत पसंद करते हैं लोग, सेल्फी भी लेते हैं। मनोरंजन किया एक मेले का यही एक वो था, मार्गदर्शन की भाई बहरूपियों से ही लोगों का मनोरंजन होता था। 38वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में इस बार गोवा पवेलियन भी मेला दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस पवेलियन में गोवा की हैंडीक्राफ्ट्स और गोवा की संस्कृति का विस्तार दर्शाया गया है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। जरा देखिए। सूरजकुंड मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है और लगातार आए दिन मेला दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेला प्रांगण में देश विदेश के कलाकार अपनी कला दिखा रहे हैं और विभिन्न राज्यों और देश के लोक कलाकार अपनी संस्कृति भी पेश कर रहे हैं।
ऐसे में इस बार गोवा पवेलियन में लगभग 1.5 दर्जन क्राफ्ट पर्सन हाथ से निर्मित गोवा का क्राफ्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है, जिसे लोग फेंक देते हैं। इसी के साथ लगभग 15 सांस्कृतिक लोक कलाकार गोवा की संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत कर दर्शकों की वाहवाही लूट रहे हैं। गोवा टूरिज्म के इंफॉर्मेशन अधिकारी ने कहा कि गोवा टूरिज्म की तरफ से वो इस बार मेले में अपनी भागीदारी निभाने आए हैं। उनके साथ लगभग 30 क्राफ्ट पर्सन और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले कलाकार पहुंचे हैं। इस साल हम लोग सूरजकुंड मेले में पार्टिसिपेट हो गए हैं हमारे गोवा गवर्नमेंट की तरफ से, और जो गोवा की संस्कृति है वो हमने आर्ट, जो हमारा थिएटर्स है वो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, और हम लोग 13-15 लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले भी लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। वो सब अपना प्रदर्शन करते हुए इसमें वो लोगों ने सब अच्छा पे किया है, जबरदस्त गोवा का ब्रांडिंग किया हुआ है। और ये हमारा गोवा का स्टॉल है, और आप इसमें से सब गोवा हम लोग वेलकम करते हैं गोवा में। गोवा पवेलियन में जहां गोवा की संस्कृति और लोक कला की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, तो वहीं वेस्ट मटेरियल से बना हैंडीक्राफ्ट भी क्राफ्ट पर्सन द्वारा दर्शाया जा रहा है। जहां मेला दर्शक यहां पहुंचकर गोवा की संस्कृति और लोक कला के बारे में जान रहे हैं। तो गोवा पवेलियन में पहुंचे लोगों ने गोवा की हैंडीक्राफ्ट्स और लोक कलाकारों की जमकर तारीफ की और ये कहा कि यहाँ आकर उन्हें गोवा के बारे में जानकारी हासिल हुई है। यहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और हमें बहुत सी यहाँ पर संस्कृति के वगैरह के बारे में हमें बहुत सा जानने को भी मिला और अच्छा लगा, मतलब इनका डांस भी बहुत अच्छा था। ज्यादातर लोग तो गोवा विजिट करने के लिए जाते हैं, बीच के लिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत एक अच्छी जगह है, बट लोगों ने ऐसी संस्कृति नहीं देखी है। यहाँ के स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं, यूनिक तरीके से बनाए हुए हैं, हर किसी का अपना एक वो है, डिजाइन अलग है और अच्छी क्रिएटिविटी है, अच्छी से दिखा रखा है। वेस्ट मटेरियल से फ्लावर और फ्लावर पॉट लेकर आई गोवा की क्राफ्ट पर्सन महिला वर्जाना सैयद ने कहा कि वो पहली बार सूरजकुंड मेले में आई है और उन्हें बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है। वो मेले में अपना क्राफ्ट ड्राई फ्लावर लेकर आई हैं, जिससे वेस्ट मटेरियल यानी कि ताड़ के पत्तों से पत्तियां बनाकर फूल का निर्माण किया जाता है और यहाँ मेला दर्शकों का उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कला को लेकर उनके साथ 15 महिलाओं का ग्रुप काम करता है। ये जो कोकोनट का जो हम लोग यूज करके फेंकता है, मैं इसका क्राफ्ट बनाता हूँ। जैसे कि ये एक कप्स बनाया, ये ग्लास बनाया, ये मोमबत्ती का एक वो अगर स्टैंड बनाया, ये पेपर वेट है, ये फ्लावर वाज है, ये दारू का बॉटल बनाया और ये ऐसा सोविनर भी बनाया मैंने। ये हम खाने में यूज करते हैं ना, वो भी, और ये खाने में हम लोग यूज करता है इसको, हमारे यहाँ इसको पलटा बोलते हैं। पलटा बोलता है। और ये पेंडेंट वगैरह सब नारियल का ही है, ये सब से सब। तो यहाँ पे सूरजकुंड मेले में मैं पहली बार आई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्लावर्स लेके आई हूँ। बेसिकली हम ये फ्लावर्स हाथ से बनाते हैं। जो वेस्ट होता है प्लांटेशंस, जैसे भुट्टा हो गया, भुट्टा खा के हम फेंकते हैं, उनके लीव से हम लोग ये फ्लावर्स बनाते हैं। दूसरा जो है पाम ऑयल, जो हम तेल खाते हैं, उनके पत्तियों से ये फ्लावर बनाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गोवा पवेलियन में नारियल के वेस्ट से तैयार किया गया सामान भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्राफ्टमैन ने कहा कि वो नारियल के वेस्ट से निर्मित क्राफ्ट लेकर आए हैं और कप गिलास, मोमबत्ती स्टैंड, फ्लावर पॉट और पेपर वेट के अलावा शोपीस शामिल है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सामान लोगों को खूब पसंद आ रहा है और जो ये सामान है वो पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि प्लास्टिक के सामान से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कहते हैं कि किसानी में रिस्क भी है। अगर उस रिस्क के बदले आपको मोटा मुनाफा मिल जाता है तो आप ऐसा रिस्क बार बार लेना चाहेंगे। बीते कई साल से लोगों की खेती को लेकर सोच बदली है। अब लोग परंपरागत खेती को तौबा कर अत्याधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और एक तरफ किसान नए प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रयोग के बदले उसे अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। यमुनानगर जिले के फतेहगढ़ के रहने वाले जितेंद्र कंबोज इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साल 2020 में परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती में हाथ आजमाया। उन्होंने इसकी शुरुआत अमरूद की बागवानी से की।
आसपास के लोगों से अमरूद की बागवानी के बारे में जानकारी ली और साल 2020 में छत्तीसगढ़ के नई किस्म के बीज से 2 एकड़ में अमरूद की फसल उगाई। शुरुआत में तो मुनाफा ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए मुनाफा जो है वो बढ़ता चला गया। इसमें ठीक है जी, अच्छा मुनाफा है और मतलब 1 एकड़ से हमें पड़ जाता है, मतलब 2 एकड़ की जो हमने खेती कर रहे हैं इसमें अमरूद की, तो इसमें हमें हो जाता है मतलब 5 लाख रुपए के 5 से 7 के बीच में हमारी आमदन हो जाती है इससे, बचत करके खर्चा सारा काट के। ये 2020 में लगाया था हमने बाग, जून 2020 में। ये बीज है जी VNR के नाम से, VNR नर्सरी होती है जो अपना ये छत्तीसगढ़, वहाँ से मंगाया था ये। बस देखा हमने जो किसानों से मिले हैं जिनसे मतलब जो ये पहले कर रहे थे खेती, यमुनानगर में भी उन्होंने किया हुआ है 1-2 ने, तो उनके पास गए थे, उन्होंने जैसे इसका मुनाफा बताया तो उसकी हमने परंपरागत छोड़ के तो हम इसकी तरफ चल पड़े हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर आज सुबह सवेरे कार सवार 2 युवकों की स्पीड ब्रेकर के चलते पीछे से आ रहे एक ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई। कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो मरने वालों में से संदीप नाम के युवक की कल ही सगाई हुई थी, जो सगाई के बाद नारनौल अपनी मौसी के घर चला गया और वापस लौटते वक्त ये दर्दनाक हादसा पेश हुआ। आज सुबह हमें 4-4:30 बजे ARV की कॉल प्राप्त हुई थी कि हरिनगर फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 लड़कों को काफ़ी चोटें आई है। उसके बाद उनको GH रेवाड़ी में इलाज के लिए लेके गए, जहां पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। मातृका हॉस्पिटल में वो उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनमें एक लड़के का नाम पुष्पेंद्र है, एक संदीप है जो चिल्लड़ गाँव के रहने वाले हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में आया है ये सामने कि भाई संदीप की कल सगाई हुई थी, वो उसके बाद सगाई होने के बाद अपनी मौसी के घर नारनौल चला गया था। नारनौल से आते वक्त ये इंसिडेंट हुआ है। तो क्या तेज गति इसका कारण था या क्या कारण रहा तेज गति? वहाँ हरिनगर फ्लाईओवर से हम NH 71 की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक डाइवर्जन आता है जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर एक ब्रेकर है, ब्रेकर के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।